सिराज जी प्लीज। सभापति जी धन्यवाद। मैं जनजातीय मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर मैं चर्चा करते समय इसका समर्थन भी करता हूं। सभापति जी, मैं देश में जंगलों में और दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी भाई जिनका आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य के प्रति और रोजगार के प्रति हमारे सरकार की जिम्मेदारी मानता हूं। और यहाँ पर जो चर्चा हुई है इसमें सभी पार्टी के, सभी दल के लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा की है। इसमें अच्छे अच्छे सुझाव आए हैं। मैं भी इसके बीच में सरकार पे कुछ टीका करने के बजाय मैं ये कहूँगा कि जहाँ पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये जनजातीय आदि विकास मंत्रालय जो बना है, ये एनडीए सरकार के कार्यकाल में माननीय अटल जी की सरकार जब थी तब ये मंत्रालय की स्थापना हुई थी। और मैं ये कहूँगा कि तभी से आदिवासी भाइयों को सही दिशा मिलने, विकास की दिशा मिलने का प्रयास अच्छा हो रहा है। आर्थिक उत्थान और समृद्धि के लिए हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। जो भी कार्यक्रम सरकार बना रही है आदिवासी के हित में, यहाँ पर जो चर्चा हुई अभी की, जो बजट में जो प्रावधान किया गया है, जो आर्थिक प्रावधान एक भारी कम है। 9 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले आदिवासी भाइयों के लिए 3200 करोड़ का उसमें प्रावधान करना, ये अपने आप में सरकार ने सोचना चाहिए। ये निश्चित इसको बढ़ाए बगैर हम सभी क्षेत्र में, स्वास्थ्य के, शिक्षा के क्षेत्र में और आदिवासी भाइयों की संस्कृति की जतन के लिए और आदिवासी क्षेत्र में रोजगार प्राप्ति के लिए, विकास के लिए ये धनराशि का हम सही रूप से उपयोग पूरा नहीं होगा, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं पीने के पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी क्षेत्र में जहाँ पर आदिवासी पर अन्याय दुर्लक्ष्य हुआ है, पीने के पानी के लिए मैं एक बार लोकसभा में प्रश्न पूछा था तो मुझे मंत्री जी ने कहा था कि 2,16,000 गाँव को फ्लोराइड और क्षारयुक्त पानी हम जनता को पिलाते हैं। इसमें अधिक से अधिक आदिवासी गाँव हैं जहाँ पर आदिवासी जनता ऐसा अशुद्ध पानी पीने की वजह से अपनी उम्र भी पूरी नहीं जीती है। एक बीमारी के सरीका वो जीवन जीते हैं, भरी जवानी में बूढ़े जैसे लगते हैं। मैं सरकार से विनती करूंगा कि कम से कम पीने का पानी स्वच्छ देने के लिए अधिक अधिक प्रावधान किया जाता। शिक्षा के लिए जहाँ पर शिक्षा का प्रमाण देश में 62% बताया जाता है, यहाँ पर 48-50% से कम आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा का प्रमाण है और शिक्षा से हम वंचित हैं। स्वास्थ्य सेवा में हमें पूरी तरीके से स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलती। पीएससी है, जो भी यहाँ पे आरएच रुग्णालय की जो सेवा मिलना चाहिए रुग्णों के लिए, डॉक्टर्स वहाँ जाते नहीं, दवाएं नहीं होती है, वहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है। फिर हम आदिवासी के लिए करते क्या है? आदिवासी हमारे मतदाता है, आदिवासी देश के नागरिक हैं और इस क्षेत्र में हम ज़्यादा ध्यान देने के लिए ये शब्दों से नहीं, कागजों से नहीं, तो जब तक धनराशि हम नहीं देंगे इस क्षेत्र में काम होगा नहीं। मैं आपकी यूपीए सरकार का मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हमने तब भी कहा था कि ये जनजातीय विश्वविद्यालय जो बना है इस क्षेत्र में हम परंपरागत पढ़ाई के बजाय यहाँ पर तांत्रिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए हम उससे पहल करें। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज वहाँ आदिवासी क्षेत्र में बने कि जहाँ पर आदिवासी भाइयों को डॉक्टर और दवाई कोई चीज़ मिलती नहीं है। अगर मेडिकल कॉलेज अगर हम आदिवासी क्षेत्र में बनाते तो शायद वहीं पे डॉक्टर तैयार होते, वहीं पे सेवा करते, आदिवासी भाइयों का स्वास्थ्य का ख्याल किया जाता। मैं आज भी यहाँ मांग करता हूँ कि सरकार इस पर विचार करे। सरकार ने माना नहीं है। yes. और एक यहाँ पर मध्य प्रदेश में जहाँ पर इसका अमरकंटक में मुख्यालय बनाया गया है विश्वविद्यालय का, उसकी उपशाखाएं प्रत्येक राज्य में देने की वहाँ बात कही गई थी। अभी तक इसका अमल नहीं हुआ है, कहीं इसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये हर राज्य में उपकेंद्र बनाकर इस आदिवासी विश्वविद्यालय की हर जगह पर इसका प्रसार हो और इसका काम अच्छे तरीके से होना चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, ऐसे तंत्र, पॉलिटेक्निक, ये अगर हम शहरों में बनाते रहेंगे तो आदिवासी बच्चों को कब हम तांत्रिक शिक्षण देंगे, कुशल कारीगर कब बनाएंगे? इनको रोजगार अगर देना है तो हम सिर्फ यहाँ भाषण देने से रोजगार नहीं मिलेगा। इनमें क्षमता, इसमें उसी तकनीकी निर्माण करने के लिए हमें ITI की भी प्रमाण ज़्यादा, अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज भी वहाँ पहुँचना चाहिए, पॉलिटेक्निक पहुँचना चाहिए। इसके लिए सरकार ने कुछ सोचना चाहिए, प्रावधान भी करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से, मैं सभापति जी में बहुत ज़्यादा नहीं, मैं स्वास्थ्य के बारे में मैं गंभीर बताना चाहूँगा कि देश में कुपोषित बच्चों की संख्या और महिलाओं में खून की कमी और पुरुषों में भी कुपोषण, इसका प्रमाण जब WHO ने जो दुनिया में जो रिपोर्ट सादर की, यूनिसेफ ने भी रिपोर्ट दी है, उसमें हमारे देश में बच्चों, दुनिया में सबसे अधिक बच्चे कुपोषण से मरते हैं। उसमें सर्वाधिक बच्चे आदिवासी के होते हैं। सर्वाधिक कुपोषित महिलाएं, सर्वाधिक जिसमें महिलाओं में खून की कमी है,
इसका प्रमाण आदिवासी क्षेत्र में सर्वाधिक है। Yes, ये please. सारी बातों को सोचते हुए हमने सरकारें चलाई है, सरकार चल रही है, लेकिन अभी तक सरकार ने इन 9 करोड़ आदिवासी भाइयों के लिए जिस तरीके से प्रावधान करें, Yes. जो कार्यक्रम बने चाहिए, वो अभी तक कार्यक्रम नहीं बनाए हैं। मैं विनंती करूंगा कि बजटीय प्रावधान बढ़ाए, अच्छे कार्यक्रम बने, उसका इम्प्लीमेंट हो। साथ में मैं थोड़ा सा आपसे कहूंगा कि जो आदिवासी संस्कृति है, Please. Now you take your मैं seat. बहुत जल्दी Now you take your seat, please. मैं आदिवासी संस्कृति के बारे में कहूंगा। सभापति जी, देश की आजादी की जंग में ऐसे कई आदिवासी नेता हैं जो उन्होंने जगह जगह पर अपना बलिदान दिया है। मैं जहाँ क्षेत्र से आता हूँ, मेरा भी क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र था, चंद्रपुर गढ़चिरोली जिला। वहाँ पर 1857 की जंग में जिन्होंने अपनी आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया था, तात्या टोपे जी की, झांसी की रानी की उस वक्त जो नेतृत्व में जो युद्ध लड़ा गया था, उस वक्त वहाँ पर 100 से ज़्यादा अधिक ऐसे अंग्रेजों को जिन्होंने अपने बलबूते पे उसने वहाँ पे उनको मृत्यु घाट पे उतारा था, ऐसे आदिवासी जगह जगह पर हैं जिनका Yes, the point is made. Please take your seat. इनका इतिहास Shri Pradeep Maji, के please. बारे में हम एक सरकार को मैं Please, विनती take your करूंगा seat. कि Take your इनका भी seat, इतिहास please. बनाया जाए। That's over. और It's not going on आदिवासी record. Please, Maji, please.